हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है 1/4 + 5/4। यहाँ पे देखिए ऊपर जो लिखा है एक, इसको हम लोग कहते हैं अंश, और जो नीचे लिखा है इसको हम लोग कहते हैं हर। तो यदि जब भिन्नों का हर समान हो तो उसका जोड़ बिल्कुल आसान होता है। यानी उसका जोड़ कैसे करते हैं, तो उसका जोड़ करते समय हम लोग क्या करते हैं, जो हर होता है यदि हर बराबर होता है तो हम वैसे ही सेम के सेम हर को यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं एक बड़ी लाइन ड्रा करके। उसके बाद ऊपर की संख्याओं को क्या करते हैं, सिंपल जोड़ की तरह जोड़ लेते हैं। यानी हमने 4 को मतलब हर में लिख लिया है। 1 है तो यहाँ पे 1 को नोट करेंगे, प्लस यहाँ पे 5 है तो 5 को नोट करेंगे। यहाँ पे 1 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बटे में क्या है, 4 है। मैंने 6 बटे, देखिए 6/4 हमारे यहाँ पे एक आंसर ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे आप 2 से काटेंगे तो 6 भी 2 से कट जाएगा और 4 भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 दूनी क्या, 4 हो जाएगा। यानी कि 3/2 हमारा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी कि जब हर आपस में क्या हो, बराबर हो तो सिंपल हम हर को नीचे लिख लेते हैं और ऊपर की संख्याओं को बस आराम से मतलब जोड़ कर नीचे लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जब हर बराबर रहता है तब। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि जब भिन्नों का हर आपस में बराबर न हो। तो देखिए जब भिन्नों का हर आपस में बराबर न हो तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है, यहाँ पे 2/6 है, यहाँ पे 3/16 है। इसका हर क्या है, 6 है और इसका हर 16 है। तो 6 और 16 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे 6 और 16 का। यदि किसी को एलसीएम निकालना ना आता हो तो इसका वीडियो हमने एलसीएम का और एचसीएफ का एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे जाकर के। हम इस वीडियो के लिंक में, सॉरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम एलसीएम वाले वीडियो का क्या करेंगे, लिंक आपको उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग उससे आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए 6 और 16 को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए हम उसके लिए एक रफ पन्ना ले लिए, इस पर हम लोग क्या करेंगे, 6 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं और यहाँ पे दोनों संख्याओं को लिख लेंगे 6 और 16। तो 6 और 16 का एलसीएम निकालने से पहले देखिए मतलब निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, दोनों को काटेंगे। यानी 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 6 कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। और 16 कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। ठीक, अभी देखिए 3 2 से नहीं कटेगा लेकिन 8 2 से कटेगा, तो अभी हम 2 से काटेंगे। तो 3 नहीं कटेगा तो उसको उतार लेंगे वैसे ही। और 8 को काटेंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, उसे नोट कर लेंगे। 4 कटेगा 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा और ये 2 कट गया। अब 3 को 3 से काट देते हैं, एक जहाँ पे एक आ जाते हैं वहाँ पे छोड़ देते हैं। इसका एलसीएम क्या हो गया, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 टू 3, यानी 1 2 3 4 ठो यहाँ पे 2 हो गया और 1 ठो 3 हो गया। देखिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और 8 दूनी का 16 और 16 यहाँ 48। यानी कि 6 और 16 का एलसीएम क्या हो गया, 48 हो गया। ठीक है, चलिए यानी 6 और 16 का हम लोग एलसीएम क्या निकाले हैं, 48 निकाले हैं। ठीक है, इसे लाइन ड्राई करेंगे यहाँ पे हम लोग। और 6 और 16 का एलसीएम हम लोग निकाले हैं तो कितना है, 48। तो 48 को हम लोग नीचे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हम समझ गए होंगे। 6 और 16 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम जो आएगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से जो हम लोग एलसीएम निकाले हैं यानी 48 जो आया है, इस 48 में हम पहले 6 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। किससे, 6 से। यानी 6 से इसमें हम लोग भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा हमारा भाग, 6 से हम भाग करेंगे तो 48 बार में, सॉरी 8 बार में हमारा भाग जाएगा। यानी कि यदि इसको भी रफ के द्वारा एक समझ लेते हैं हम। देखिए जब हम 6 से 48 में भाग करेंगे तो हमारा भाग कितने में हो जाएगा, 8 बार में जाएगा। अब इस 8 से इस 2 में, देखिए ये जो 2 है इस 2 में हम गुणा करेंगे तो कितना होता है, 8 दूनी का 16। यानी 6 से हम इसमें 48 में भाग करेंगे तो भाग हमारा 8 बार में जाएगा। और इस 8 से हम इस 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी का 16। तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। ठीक वही प्रक्रिया हम इसमें भी करेंगे। इस 16 से हम इस 48 में भाग करेंगे तो 16 से 48 में भाग करेंगे तो 16 तिया कितना होता है, 48। कितने बार भाग गया हमारा, 3 बार में। ठीक, अब देखिए 16 से भाग के यहाँ 48 में तो कितने बार गया है, भाग हमारा 3 बार में गया है। अब इस 3 से हम इस 3 में यानी अंश में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 3 में गुणा करेंगे तो 3 तरीका 9, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 को लिख लेंगे। ठीक है, यानी समझ गए होंगे सब लोग कि इन दोनों के एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हर से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम में भाग करते हैं और जितना मतलब भागफल आता है उस भागफल से हम क्या करते हैं, अंश में गुणा करते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, 16 से हमने 48 में भाग किया और जितना भागफल आया उस भागफल से हमने 3 में गुणा करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब सिंपल जोड़ लेंगे।
16 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये 48 नीचे है तो 48 नीचे, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए ये दोनों किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, यदि कटने वाला होता तो हम लोग काटते, जैसे यहाँ पे हम लोग 2 से काटे थे, तो यहाँ पे कटने वाला नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सामान्य भिन्न हो गया था। अब चलिए थोड़ा हम लोग ये देख लेते हैं मिश्रित भिन्न का जोड़ हम लोग कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 5 सही 3/2। तो यह मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न के जोड़ को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इस तीनों संख्याओं को हमको पहले इस तरह का, मतलब जैसे ये बी वाले क्वेश्चन हम लोग को दिया है, इसको हम लोग सामान्य भिन्न कहते हैं और इसको हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो मिश्रित भिन्न को हमको क्या करना है, सामान्य भिन्न में बदलना है। तो उसके लिए करना क्या होता है, ये जो हर है इससे हम लोग 5 में गुणा करेंगे, यानी 2 से 5 में गुणा करते हैं और जितना गुणनफल आता है उस गुणनफल को हम लोग 3 में जोड़ देते हैं। जैसे 2 से हम 5 में गुणा करेंगे तो 2 पचे 10, और 10 को हम क्या करेंगे, इस 3 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 3 13। यहाँ पर हम लिख देंगे 13/2। क्या किया हमने, 2 से 5 में गुणा किया तो 2 पचे 10, और 10 में 3 को जोड़ दिया तो 10 और 3 13, 13 आ गया, तो 13 और बटे 2, मतलब यही वाला 2 हम यहाँ पे लिखे हैं। फिर प्लस है तो प्लस, फिर क्या करेंगे 7 से 2 में गुणा करेंगे तो 7 दूना का 14, और 14 में क्या करेंगे, फिर हम इस 3 को जोड़ेंगे तो 14 और 3 17, तो 17 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 7। मतलब जो हर नीचे रहता है ना, ये हर वैसे ही सेम रहता है, बस गुणा करने के बाद जो हम जोड़ते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। अभी तो सामान्य भिन्न में हमारा बदल गया। अब सिंपल जैसे इसको हम लोग जोड़े हैं वैसे इसको भी जोड़ लेंगे। तो 7 और 2 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए 7 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 से कटेगा और 7 7 से कटेगा, तो इन दोनों का एलसीएम 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक, और फिर वही प्रक्रिया, इस 2 से हम क्या करेंगे, 14 में भाग करेंगे, तो 2 से 14 में भाग करेंगे तो भाग हमारा कितने बार हो जाएगा, 7 बार में, यानी 2 सत्ते 14। और 7 से हम किस में गुणा करेंगे, 13 में, यानी अंश में गुणा करेंगे तो 13 गुणे 7, यानी 7 से गुणा करेंगे तो 13 सत्ते क्या होता है, 91 प्लस, फिर इस 7 से हम इसमें गुणा करेंगे तो 7 दूनी का 14, 2 आ रहा है ना, और 2 से 17 में गुणा करेंगे तो 17 दूना 34। समझ में आया, हमने क्या किया, इस 2 से इस 14 में भाग किया तो कितने बार में भाग हमारा गया है, 7 बार में गया है, और 7 से हमने क्या किया, इस 13 में गुणा किया है तो 13 सत्ते 91 हो गया। फिर उसी प्रकार हमने इस 7 से इस 14 में भाग किया तो कितने बार में भाग गया है, 2 बार में, और 2 से हम क्या किए हैं, 17 में गुणा किए हैं तो 17 दूना 34। अब इसको जोड़ लेंगे, देखिए 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5, और 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12। ठीक है, यानी 125 ऊपर को जोड़े तो 125 हो गया, और नीचे क्या है हमारा 14 है। तो देखिए 125 और 14 ये दोनों मतलब एक संख्या से नहीं कटने वाले हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग वीडियो में क्या कि वीडियो को देखने में आप लोग कमेंट में बता दिए कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, हम फिर से उसको समझा कर एक वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने ये देखिए, मतलब ये 2 सामान्य भिन्न था और ये मिश्रित भिन्न था, इनको हम लोगों ने देखा कि कैसे जोड़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, देखिए ये भी सामान्य भिन्न ही है, लेकिन यहाँ पे हम 2 भिन्नों को जोड़े थे और यहाँ पे कितना भिन्न है, 3 भिन्न है। तो चलिए 3 भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं इसको भी देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम 2 भिन्नों को जोड़े थे ना, वैसे ही इसको भी जोड़ते हैं, बस इसमें है कि मतलब एक भिन्न ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 9 14 इन तीनों का एक साथ एलसीएम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 2 भिन्न थे तो हमने इन दोनों भिन्नों का एक साथ एलसीएम निकाला था, वैसे ही इन तीनों भिन्नों का हम क्या करेंगे, सॉरी मतलब इन तीनों हरों का हम लोग एक साथ एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन, यानी यह क्या है, पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया 12, और देखिए सॉरी मतलब एक लाइन ड्रा कर लिए, 5/12 तो 12 लिख लें। दूसरा क्या है 9, तीसरा क्या है 14। सबसे पहले हम लोग 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 9 तो कटेगा नहीं, और ये 14 कितने बार में, 7 बार में कट जाएगा, 2 सत्ते 14। फिर 2 से काटेंगे तो 6 कितने बार में कटेगा, 2 3 के 6, 9 तो कटेगा नहीं, और ये 7 में नहीं कटेगा। और 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 3 9, और 7 तो कटेगा नहीं। फिर 3 से काटेंगे तो ये 1 हो गया, ये भी 1, 3 से 3 कट गया, 7 तो कटेगा नहीं, 1 ये भी 1, और 7 को काटेंगे तो कितने बार में, 1 बार में कट गया। तो 12 9 और 14 का क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 ठो 2 है, 2 इंटू 2, और 3 ठो सॉरी 3 कितना है 2 है, तो 3 इंटू 3, और 7 कितना है 1 है। देखिए ये हमने संख्या को लिख लिया, इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 3 के 12, और 12 3 36, और 36 में हम लोग 7 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 252। ठीक है, तो यानी 12 9 और 14 का एलसीएम कितना आ गया, 252।
52, ठीक है। अब इस 252 को पहले हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग नीचे लिखे थे वैसे यहाँ पे भी नीचे लिख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो 252 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इक्वल टू एलसीएम हमारा कितना है, 252, ठीक है। अब देखिए 252 तो हमारा एलसीएम आ गया। हमने यहाँ पे क्या किया था, यानी हर से हम क्या किए थे, जो एलसीएम आया था उसमें भाग किए थे, जितना भागफल आया था उस भागफल से हम किसी 2 में क्या किए थे, गुणा किए थे। वही प्रक्रिया सेम यहाँ पे भी करना है। हम 12 से क्या करेंगे, 252 में भाग करेंगे और जितना हमारा भागफल आएगा उस भागफल से हम क्या करेंगे, 5 में गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जितना आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए भाग करके देखते हैं। देखिए हमारा कितना है, 252, ठीक है। इसमें हमको भाग किससे करना है जी, 12 से। तो 12 से भाग करते हैं, तो 12 से हम लोग भाग करेंगे तो 12 दूना 24। तो देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और 2 से 2 कट जाएगा। फिर 2 को नोट करेंगे, 12 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में। यानी ये क्या हो गया, कट गया। हमारा भाग कितने बार में गया है, 21 बार में गया है। और अब इस 21 से हम क्या करेंगे, इस 5 से गुणा करेंगे तो 21 और गुणे 5 करेंगे तो देखिए 21 बचे क्या होगा, 105 होता है। जिससे 5 एकम में 5 और 5 दूना 10, कितना आ गया, 105। यानी कि हमने 12 से भाग किया है, 252 में कितना आया है, 21 बार में हमारा भाग गया है। और इस 21 से हम इस 5 में गुणा किए हैं तो 105 आ गया। तो इस 105 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। यानी 105 प्लस का चिन्ह है तो प्लस रख देते हैं। अब देखिए हमने क्या किया है, 252 में 12 से भाग किया। अब 9 से हम लोग क्या करेंगे, 252 में भाग करेंगे। चलिए वो भी देखते हैं, 9 से 252 में भाग करेंगे। तो 9 से भाग करेंगे तो देखिए भाग हमारे कितने में है, 9 दूनी 18 और 9 3 27 हो जाता है। तो ज़्यादा हो जा रहा है तो हमारा भाग कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 9 दूनी 18, देखिए 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 1 हाथ से लेंगे तो 15 में से 8 जाएगा तो 7। यहाँ पे बच गया 1 तो 1 से कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 2 2 नोट कर लेते हैं। 9 से भाग करेंगे तो 9 8 72, यानी 8 बार में क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया। हमारा भागफल कितना आ गया, 28। अब इस 28 से हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 में गुणा करेंगे तो 28 से गुणे 2, तो 28 दूनी क्या होता है, 56। यानी 2 8 16, 6 हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, 56 आ गया ना। यानी कि 9 से हमने 252 में भाग किया, 252 में भाग किया तो हमारा 28 आया और इस 28 से हमने इस अंश यानी 2 में गुणा किया तो कितना आ गया, 56 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 56 प्लस। अब देखिए फिर इस 14 से 252 में भाग करेंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं, 14 से 252 में भाग करना है, ठीक। देखिए 14 से भाग करेंगे तो भाग हमारे कितने में जाएगा, एक बार में, क्योंकि 14 दूनी 28 होता है और यहाँ पे 25 है तो एक बार में भाग जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। 2 को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब देखिए 14 से भाग करेंगे तो हमारा भाग कितने में जाएगा, 14 अट्ठे होता है 112, यानी 8 बार में हमारा भाग जाएगा तो 1 1 2, यानी ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 14 से हम 252 में भाग किए तो कितने में भाग गया हमारा, 18 बार में। अब इस 18 से हम क्या करेंगे, इस 2 में गुणा करेंगे तो 18 गुणे 2, 18 दूनी 36। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे 36, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया है। अब सिंपल जोड़ हो गया, यानी ऊपर वालों को जोड़ देते हैं और लिख देंगे, बस हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए 6 6 12 और 12 में 5 को जोड़ेंगे तो 12 और 5 17, तो 17 का क्या हो जाएगा हमारा 7, हासिल हमारा 1 बच जाएगा। और देखिए 3 5 8 और 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही होगा और एक हमारा हासिल बचा हुआ था तो क्या हो गया 9, और यहाँ पे 1 है तो ये हो गया ये, यानी 197/252, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं काटेंगे, हालांकि ये कटेगा भी नहीं, ठीक है। चलिए एक बार हम देख भी लेते हैं कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 9 7 16 और 1 17, तो 17 तो कभी 3 से कटता नहीं है, मतलब 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 7 है। और इन संख्या को जोड़ते हैं तो 9 और माने 7 और 9 16 और 1 17, 17 भी 3 से नहीं कटेगा। और मतलब कि ये दोनों की संख्या ना 3 से कटेंगी और ना ही सॉरी ये दोनों संख्या ना तो 3 से कटेगी और ना ही 2 से कटेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आप लोगों को धन्यवाद। और इसमें यदि आप लोग कहीं पे समझ में ना आया हो तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जैसे हमको ये चीज़ समझ में नहीं, हम आप लोग को समझा करके एक और वीडियो बना देंगे भिन्न का जोड़ के लिए, ठीक है।